अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक दरख्त जिससे हो गया पानी जारी, कैसे हुआ यह करिश्मा? आइए एक रोज़ वाक़या, एक ईमान अफरोज़ वाक़या हम सब सुनते हैं और सुबहान अल्लाह कहते जाइएगा। और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिए। हुजूर सैयदना शेख गौसे पाक अब्दुल क़ादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ईलान के रहने वाले थे। आपका लक़ब महियुद्दीन है और महियुद्दीन का मतलब है दीन को ज़िंदा करने वाला। जब यह वो वक्त था, लोग दीन को, इस्लाम को दूर करने जा रहे थे और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक घराने के बेटे को भेजा गया और वो पाक थे। एक दिन के ऐसा हुआ कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तबलीग करने के लिए कहीं जा रहे थे। अपने शागिर्दों के साथ दीन की तबलीग करने के लिए जा रहे थे और वो जाकर एक इलाके में पहुँचे। वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था, वहाँ कोई आबादी भी नहीं थी और वहाँ की ज़मीन बंजर थी। वहाँ की ज़मीन पर कोई पेड़ उठ ही नहीं सकता था। पर वहाँ एक दरख्त था, वो भी सूखा हुआ और बेजान, और एक पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें ज़मीन से बाहर थी। ऐसा दरख्त कोई भी नहीं देखा था। पर अजीब बात यह थी कि उस सूखे दरख्त के पास कुछ लोग खड़े थे। उनके लिबास भी ऐसे ही अंदाज के थे और वो कह रहे थे, ऐ मेरे खुदा, तूने हमें फल दिया है और तूने खाना दिया है, पानी दिया है, और ये सारी जगह वीरान और बंजर है, ज़मीन है। ये सब तब हरी भरी थी जब से तू नाराज़ हुआ है। देख, ये सब उजड़ गया है। और वो हाथ जोड़े खड़े रहे थे पेड़ के पास। एक आदमी ने कहा, चलो भाई लोग, सर झुकाओ और सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे राज़ी हो जाए। आपके साथी यह अनोखा मंजर देख भी रहे थे तो आप तो सब वैसे ही समझ गए थे। एक दिन आपके शागिर्द ने कहा, हजरत, इन लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, तो इस दरख्त को देवता कह रहे हैं। हुलिये से तो कभी वो मुसलमान लगते ही नहीं, और ना ही दुआ मांगने का अंदाज ऐसा है। आपने कहा, हाँ। इसके बाद आगे बढ़े और उनके बुजुर्ग को पूछने लगे, कौन है आप लोग? आखिर इस दरख्त को ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो लोग कहने लगे, हम हिंदू हैं, हम इस दरख्त को देवता मानते हैं। कई साल पहले ये दरख्त हरा भरा लगता था, इस पेड़ में फल भी लगे हुए थे, तो हम जो भी मांगते थे तो वो हमको देता था। और ये जो आसपास का इलाका देखते हो, लगता है ना, तो ये हमारी ज़िंदगी नहीं। और यहाँ पहले लोग रहते थे और चरिंद परिंद थे और जानवर भी थे यहाँ पर, और घना जंगल भी था। यहाँ हम रहते थे और आबादी थी, खुशहाली थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर अजाब आ गया और हमारा देवता हमसे नाराज़ हुआ। सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई। हमारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमारे पास पानी की कमी हो गई है और हमारे गांव में कई साल से पानी नहीं है। हम दूर दराज के इलाके में पानी भरकर कहीं से लाते थे, पर हमारे लोग थक गए हैं और बच्चे बीमार हो गए हैं और औरतें कमज़ोर हो गई हैं और जानवर लागर हो गए हैं और ये भूख से मर रहे हैं। पर हमसे हमारा देवता नाराज़ हो गए हैं। तभी ऐसा है, सालों से हमारे बड़े बूढ़े इस दरख्त को मुक़द्दर मानते हैं और हमारे लोग इस शुमार दरख्त से फ़ायदा उठाते थे।
یہ صرف سایہ نہیں دیتا اور پھل نہیں دیتا، یہ بہت بے شمار ایسا دیتے ہیں جو صرف دیوتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جان لیا تو اسی نے ہمیں خوشی دینے والا، اور تو اسی نے ہمیں زندگی دینے والا، ہمارے دکھوں کو مٹانے والا، ہمارے دعائیں سننے والا ہے۔ تو اس سے ہماری بات بری لگی ہی تو ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں اور منا رہے ہیں، شاید اس نے ہم پر رحم کر دے۔ آپ رحمت اللہ طویل گفتگو سنی۔ اب آپ اس آدمی کے پاس آئے اور بوڑھے آدمی کے پاس آ کر کہا، یہ درخت تمہیں سب کچھ دے رہا ہے اور اس کے آگے تم سب سر جھکا رہے ہو، یہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ ارے یہ تو خود مخلوق ہے، مطلب اس کو کوئی خود بنانے والا ہے، یہ تمہیں زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ سوچو ایسا کیا ممکن ہے؟ آپ کی بات سن کر بوڑھا غضبناک ہوا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا خدا ہے، یہ درخت سے ہمیں نجات دلا کر ہماری بیماریوں کو شفا دیتا ہے، شفا یاب کرتا ہے۔ اس کے اندر سے پانی نکلنے والا کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر